वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए हमने जो सीरीज शुरू की है, आपको इस सीरीज जरूर पसंद आ रही होगी। इस सीरीज में हम पार्ट 5 को पढ़ रहे हैं और पार्ट 5 में भी आर्टिकल कितने आते हैं 52 से लेकर 151 तक। ये तो सभी को अभी तक पता भी याद भी हो गए होंगे कि इतनी बार इसको रिपीट कर लिया गया है। उसके साथ साथ इसी यूनियन में पार्ट 5 जो यूनियन से डील करता है, इस यूनियन के तीनों पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव को पढ़ रहे हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा जा रहा है और यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में, जिसमें हम पहुंचे हैं आर्टिकल नंबर 62 पे। तो आज हम आर्टिकल 62 को पढ़ने वाले हैं। मैंने अकेला इसलिए लिया क्योंकि इससे अगला आर्टिकल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसीलिए आज इसमें अकेले आर्टिकल को मैं कंसीडर कर रहा हूं। और दूसरा, ये आर्टिकल भी अपने आप में थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, इसमें कुछ कंडीशंस हम पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62 बताता है कि जब भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होगी, वैकेंसी कब होती है? वैकेंसी कब होती है? जब वो पोस्ट खाली हो जाए। तो जब भी उस पोस्ट में वैकेंसी होगी, प्रेसिडेंट के पोस्ट में वैकेंसी होगी, तो उस टाइम पे इलेक्शन कितने टाइम में होना चाहिए, वो हमारा आर्टिकल 62 से हमें पता लगता है। आर्टिकल 62 हमें बोलता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन इन केस ऑफ वैकेंसी। तो यहां पर हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, तीन चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली कि ये वैकेंसी किस किस कंडीशन में हो सकती है, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी किस किस कंडीशन में। और दूसरी कि वैकेंसी है तो है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो मैंडेटरी पोस्ट है, वहां पे हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। प्रेसिडेंट नहीं है तो कोई और होना चाहिए, वो कौन रहेगा? इन केस ऑफ वैकेंसी, जब वो वैकेंसी है, पहले तो कंडीशंस ऑफ वैकेंसी कि वैकेंसी की क्या क्या कंडीशंस है, किस किस केस में वैकेंसी हो सकती है। दूसरी, जब ये वैकेंसी है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे एज ए प्रेसिडेंट कौन एक्ट करेगा, यानी कि उसकी जगह प्रेसिडेंट कौन बनेगा थोड़े से टाइम के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। और ये इलेक्शन किस कंडीशन में, कितने दिनों में इलेक्शन होने चाहिए, वो भी अलग अलग है। तो ये तीनों चीजें पता करेंगे, वैकेंसी, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन बनेगा और इलेक्शन कितने दिन में होने चाहिए। ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली, वैकेंसी की सबसे पहली कंडीशन जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। ये शुरू की जो 5 कंडीशन है, पांचों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, छठी नहीं है, छठी हमने लिख दी है, ठीक है। तो पांचों कंडीशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। पहली है कि जब एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म की 5 साल के लिए, हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुना जाता है, 5 साल खत्म हो गए, अब क्या हो? क्या वो सीट खाली मान ली जाए अगर 5 साल खत्म हो गए? तो हमने पहले ये चीज देखी कि प्रेसिडेंट की सीट खाली नहीं हो सकती। तो जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, अब हम इस पे आते हैं। कंडीशन पढ़ी, एक्सपायरी ऑफ टर्म, 5 साल पूरे हो गए, तो उस कंडीशन में उस पोस्ट पे जो प्रेसिडेंट है वही बना रहेगा, कोई और नहीं आएगा, जब तक कि इलेक्शन होके नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, तब तक पुराना प्रेसिडेंट अपनी सीट से नहीं जाएगा। पहली चीज। अब दूसरा, अब इसी की दूसरी चीज देखते हैं कि इलेक्शन कितने दिन में होने चाहिए। जब एक्सपायरी हो रही हो टर्म, 5 साल पूरे होने को हो, तब इलेक्शन कब होने चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना, इस केस में हमेशा जब टर्म एक्सपायर हो रहा हो उससे पहले ही इलेक्शन करवा लिए जाने चाहिए। जब 5 साल पूरे होने वाले हों उससे पहले ही इलेक्शन करवा लेने जाने चाहिए, उससे पहले ही इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म इस केस में इलेक्शन होने चाहिए, पहली चीज। जब तक फिर भी नहीं हो पाते, बाय चांस किसी कंडीशन की वजह से नहीं हो पाते हैं, तो पुराना प्रेसिडेंट अपनी सीट पे बना रहेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट आके अपना कार्यभार नहीं संभालता, ठीक है, पहली चीज। दूसरी कंडीशन की बजाय मैं इन तीनों या इन चारों कंडीशंस को एक ही चीज में बोलूंगा। मैं ये अगली जो 4 कंडीशन है वो चारों एक ही है। क्या क्या? कि डेथ की वजह से, मान लो जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उसकी डेथ हो जाए, उस केस में क्या होगा? रेजिग्नेशन, मान लो जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर दे, वाइस प्रेसिडेंट को लिखेगा और वाइस प्रेसिडेंट उसको स्पीकर को भेजेगा, ये हमने पढ़ा था कि रिजाइन कर दिया, तब क्या हो? तब भी तो सीट खाली हो गई। या फिर इम्पीचमेंट, उसको रिमूव कर दिया पार्लियामेंट ने, इम्पीच कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? या फिर इसके अलावा एक और कंडीशन है अदरवाइज, यानी और किसी कारणों से अगर वो सीट खाली हो जाती है,
एक्सपायरी के अलावा और किसी कारणों से सीट खाली हो जाती है, या तो उसकी जो इलेक्शन है उसको उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि इलेक्शन गलत तरीके से हुए, या फिर कोई और कंडीशन, अदरवाइज में कोई भी कंडीशन आ जाएगी। इन सभी कंडीशंस में वैकेंसी तो हो गई है, प्रेसिडेंट तो है नहीं, इन सभी कंडीशंस में प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट रहे नहीं, तो क्या रहा, उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। कौन बनेंगे? जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे जब तक इलेक्शन होकर नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। यूएसए में थोड़ा सा अलग है, जब अमेरिका की बात करें तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है? वहां पे एक बार जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो जब तक कि पुराने प्रेसिडेंट के 5 साल नहीं खत्म हो जाते, यानी बचे हुए टेन्योर के लिए वही प्रेसिडेंट रहता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता जरूर है लेकिन टेम्पररीली बनता है, परमानेंट नहीं बनता। तो यहां पर इन केसेस में वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। पहले केस में प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट रहेगा, बाकी केसेस में क्योंकि अब सीट खाली हो गई, वहां कोई नहीं है, तो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा और वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी नहीं है तब, तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट का होगा उनमें से कोई भी एक, जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो आके प्रेसिडेंट की सीट पे बैठेगा। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये तो हमें पता लग गया कि इस केस में वैकेंसी हुई तो कौन बनेगा। अब सवाल है कि इलेक्शन कब होंगे। इन केसेस में इलेक्शन के लिए एक जो कंडीशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है एज सून एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलेक्शन कराए जाने चाहिए इन सभी केसेस में। और उसके साथ साथ एक बात और जोड़ दी है कि आप जल्दी तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान रहे कि 6 महीने से ज्यादा डिले ना हो। 6 महीने का मैक्सिमम टाइम रख दिया कि मैक्सिमम ये टाइम है और कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो जाए, लेकिन 6 महीने से लेट किसी भी हालात में ना हो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो विद इन 6 मंथ्स इन सब के लिए इलेक्शन होना चाहिए। और छठी जो मैंने लिख दी है वो क्या है कि अगर बाय चांस बीमार हो जाए प्रेसिडेंट या फिर बाहर किसी काम से चले गए इंडिया से बाहर, तो उस टाइम पे जब तक प्रेसिडेंट वापस नहीं हो जाता ठीक होके, या फिर बाहर से वापस नहीं आए थे, तब तक के लिए टेम्परेरी वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा। इस केस में इलेक्शन का कोई कंडीशन है नहीं, तो इसीलिए मैंने इसमें इलेक्शन के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन इसी के साथ साथ अब वाइस प्रेसिडेंट तो बन गए, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के बजाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बन गए, तो जो जो पावर्स प्रेसिडेंट की होंगी वो सारी पावर उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट को भी मिलेंगी जब वो प्रेसिडेंट बन के एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। तो कोई भी बंदा अगर एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करता है तो उसके पास प्रेसिडेंट की सारी पावर्स होंगी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, और उसको वो ओथ लेनी पड़ेगी जो प्रेसिडेंट लेता है, जो आर्टिकल 60 में हमने पढ़ी थी, टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ठीक है, तो ये अभी तक आशा कर रहा हूं कि ये सीरीज हमें पसंद आ रही होगी। और आर्टिकल 62 भी हमने पढ़ा। अब नए सिरे से नए वीडियो में फिर हम आगे की बातें करेंगे। यहाँ तक अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ के साथ कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव है, कोई भी सजेशन, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं रखते हैं और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।